आप सभी को जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप लोग सभी प्रभु में आनंदित और मगन होंगे। तो आइए आज के रात के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, उस पवित्र आत्मा की हम सहायता को मांग के अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। उसको बोलेंगे, पवित्र आत्मा आज फिर से तू मुझसे बातचीत कर, मेरे साथ संगति कर और मुझे तैयार कर उस परमेश्वर की महिमा करने के लिए। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, सड़क को जाएंगे, उसको बोलेंगे, प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ इस घड़ी। पिता आज की आराधना जब मैं तेरे लिए कर रहा हूँ प्रभु, सचमुच आज जो भी गीत मेरे मुंह से निकलते हैं प्रभु, आत्मा सच्चाई से निकलने पाए प्रभु, मेरे दिल की गहराई से निकलने पाए पिता। हालेलुया। पिता आप जिंदा परमेश्वर हैं, आप हमारे पिता हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने पूरे हफ्ते भर संभाला है प्रभु, और ये सुंदर मौका आपने हमें दिया है कि प्रभु हम तुझे निहार सके, तेरी आराधना कर सके पिता परमेश्वर, और तेरी प्रशंसा हम कर सके पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपके हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जो लोग हमारे साथ इस संगति में जुड़ रहे हैं प्रभु, आज की आराधना में सहभागी हो रहे हैं, आपसे प्रार्थना है फिर से प्रभु आज की आराधना में वो तेरे साथ जुड़ने पाए, आज की आराधना में महान परमेश्वर को तुझसे बातचीत करने पाए, तेरे प्यार में फिर से प्रभु और वो अद्भुत होने पाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा अपने लोगों की आप अगुवाई कीजिए, होने दीजिए प्रभु। आप इसीलिए हमारे साथ हैं कि हम हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आप महिमा हमसे ले पिता। अपने जीवन को हम समर्पित करते हैं प्रभु, अपने आत्मा प्राण शरीर को हम सब कुछ तेरी ओर लगाते हैं पिता, और हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, और हम तेरे चरणों में हम आते हैं प्रभु। तो उससे हम कहते हैं प्रभु हम तेरे बच्चे हैं, तू हमारा पिता है, तू हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप उतर आइए पिता, आप उतर आइए प्रभु, अपनी महिमा का बादल अपने लोगों पर उड़ेलिए प्रभु। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप ही से हम कहते हैं पिता। हालेलुया। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति आए हैं, आए हैं आने चरणों से हम करेंगे तेरे चरणों में। हालेलुया। लेकर हम स्तुति
जीवित परमेश्वर अपने वादे के मुताबिक हमारे बीच में है, उसकी स्तुति उसकी आराधना करेंगे। आज इस घड़ी पिता अपनी नजरों को हम तेरी ओर करते हैं प्रभु, जो आपने हमारे लिए किया पिता परमेश्वर, अपनी नजरें हम उसकी ओर उठाते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपका सजदा करते हैं प्रभु। इस घड़ी अपने जीवन को हम तेरे सम्मुख खोलते हैं प्रभु, हमारे जीवन को आप दीजिए प्रभु। ये जीवन आपने बचाया है प्रभु, आपसे प्रार्थना है प्रभु, इस जीवन से आपकी महिमा हो राजा। हालेलुया प्रभु, अपने लोगों से बातचीत कीजिए, अपने लोगों को स्पर्श कीजिए महान परमेश्वर, अपने प्यार से भरिए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि मुक्तिदाता परमेश्वर आप हैं, आप ही हमारे राजा हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस मुंह से हम अंगीकार करते हैं प्रभु कि आप स्वर्ग को छोड़कर हमारे लिए आए, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और फिर से जिंदा हुए। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और आज फिर से पिता परमेश्वर हमें लेने के लिए हम आप आ रहे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमारी तैयारी कीजिए पिता, हमें तैयार कीजिए अपने दूल्हे के लिए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, इस घड़ी आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका पवित्र सिंहासन हमारे बीच में है प्रभु। तो इस घड़ी प्रभु अपनी नजरों को, अपने मुंह को हम आप ही की ओर पसारते हैं प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु तेरी हुजूरी के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु। सिर्फ आप और हम महान परमेश्वर खो जाएं एक दूसरे में, खो जाएं तेरे प्यार में पिता। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रभु महान है, वो जीवित परमेश्वर हमारे बीच में है। इस घड़ी पवित्र आत्मा को हमने प्रार्थना किया है कि प्रभु तू हमारी सहायता करे, उसकी महिमा हम करेंगे, गीत गाएंगे। यीशु राजा मुक्ति का दाता, पास आओ मुक्ति को पाओ, वो है सबको बुलाता। गीत गाते हुए झूमते उसकी आराधना, उसकी महिमा करेंगे। वो जीवन को हम याद करेंगे जो जीवन उसने हमें दिया है। हालेलुया, पापों से छुड़ाकर उसने अपने सुगंधे में हमें बुलाया है, अपना पुत्र अपनी संतान को बनाया है, उसके हम स्तुति उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, वी वर्शिप यू लॉर्ड। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन की आशा, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन की आशा, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता।
करेंगे। वर्षिप इस घड़ी महान परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपका खुला निमंत्रण हमारे लिए प्रभु, हमारे लिए महान परमेश्वर सुनहरा मौका है प्रभु। आप बाहें फैलाए खड़े हैं पिता, हमारा इंतजार करते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे नजदीक हम आते हैं प्रभु, और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिस प्रकार हमने कहा है पिता कि आपने भूख की भूख को मिटाया है प्रभु। इस घड़ी प्रभु अपनी आत्मिक भूख को हम तेरे पास लेकर आते हैं प्रभु, अपनी आत्मिक प्यास को हम तेरे सम्मुख लेकर आते हैं प्रभु। आपसे कहते हैं और आपसे मांगते हैं प्रभु कि जीवन जल के सोते से तू हमें पिला प्रभु। हालेलुया। अपने वचन के अनुसार प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि जो कोई मेरे पास आए और मुझसे पिए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आप ही के सोते से पीते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा आप ही को हम निहारते हैं पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी करुणा के लिए प्रभु, आपकी दया के लिए महान परमेश्वर की आपने हमें दिन दिखाया है प्रभु। हम आप ही की स्तुति करते हैं प्रभु, आप ही के नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु, क्योंकि आप इसी के योग्य राजा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप जैसा कोई नहीं है प्रभु, आप ही को एकमात्र परमेश्वर है जिसने हमें गले लगाया प्रभु। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति आपकी आराधना करते हैं प्रभु। तुझसे हम कहते हैं प्रभु, सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, हालेलुया। तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। उठने में देखूं तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया यीशु, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। उसको बोलिए, प्रभु मेरे जीवन में सिर्फ आपकी मर्जी पूरी हो, मेरे जीवन में सिर्फ आप पहले स्थान पाने पाए प्रभु, बाकी तमाम चीजें, इस दुनिया की तमाम चीजें प्रभु मैं एक्साइट करता हूँ राजा। हालेलुया। उन तमाम बातों को प्रभु जो आपने मुझे बढ़ने से रोकती हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन से मैं दूर करता हूँ। पवित्र आत्मा आपसे निवेदन करता हूँ पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, हम तेरी आवाज को सुनते हुए प्रभु जो आप हमसे कहें प्रभु वो ही हम करने पाए प्रभु। हालेलुया। तेरी हम महिमा करते हैं प्रभु, तेरे नाम को हम ऊंचा करते हैं प्रभु। हालेलुया। पिता आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। आज जिन लोगों ने प्रभु अपने हृदय को खोल कर तेरी आराधना की है प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने हर एक को भरा है, हर एक को अपने हुजूर से भरा है प्रभु, हर एक को आपने स्पर्श किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ इस घड़ी प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे लोगों के जीवन से तमाम बंधन टूटने पाए, तमाम श्राप के बंधन, तमाम बीमारियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे लोगों के मध्य में से दूर होने पाए प्रभु। और तेरी आजादी की मैं घोषणा करता हूँ प्रभु, तेरे वचन की आजादी की मैं घोषणा करता हूँ राजा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक किया है प्रभु, हमारे मनों को एक किया है प्रभु, एक आत्मा दिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, इसी एकता में प्रभु पवित्र आत्मा की सहभागिता में हम बढ़ते जाएं प्रभु। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, सारा महिमा जलाला हम आपको देते हैं पिता। अपने लोगों से आप बातचीत कीजिए, इस सभा पर तेरा अभिषेक होने पाए, तेरा अनुग्रह होने पाए। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी कहें आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। जहाँ तो दिन उसके नाम से होते हैं वो उनके मध्य में होता है। और यदि आपने हृदय को खोलकर सच्चे हृदय से आपने उसकी आराधना की है तो आपको जरूर उसने स्पर्श किया। आइए हम वचन में जाएंगे, नीति वचन निकालेंगे, मैं हमारे मध्य में वो आगे आएंगे और नीति वचन में हमारी अगुवाई करेंगे। की एक बार फिर से हम प्रभु के वचन में से देखेंगे नीति वचन 27। नीति वचन 27 और ये पूरा नीति वचन आज हम पढ़ेंगे जिसमें 27 आयतें हैं। आइए हम प्रभु के वचन से सुनेंगे। कल के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करें, परंतु तू आप न करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना न करना। पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है, परंतु मूढ़ का क्रोध उन दोनों से भारी है। क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तु भी मीठी जान पड़ती है। स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। जैसे तेल और सुगंध से वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे न छोड़ना, और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर न जाना। प्रेम करने वाले पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वाले को उत्तर दे सकूंगा। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते और हानि उठाते हैं। जो पराये का उत्तरदायी हो उसका कपड़ा, और जो अनजान का उत्तरदायी हो उससे बंधक की वस्तु ले ले। जो भोर कर उठकर अपने पड़ोसी को ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता है उसके लिए यह शाप गिना जाता है। झड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना और झगड़ालू पत्नी दोनों एक से हैं। जो उसको रोक रखे वह वायु को भी रोक रखेगा, और दाहिने हाथ से वह तेल पकड़ेगा। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है। इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता है उसकी महिमा होती है। जैसे
जल में मुंह की परछाई मुख को प्रकट करती है, वैसे ही मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है। जैसे अधोलोक और विनाश लोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। जैसे चांदी के लिए कुठारी और सोने के लिए भट्ठी है, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। चाहे तू मूर्ख को अनाज के बीच ओखली में डालकर मूसल से कूटे, तो भी उसकी मूर्खता नहीं जानेगी। अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान दे, और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती, और क्या राजमुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। जब कटी हुई घास उठा ली जाती है और नई घास दिखाई देती है, और पहाड़ों की हरियाली काट कर इकट्ठी की जाती है, तब भेड़ों के बच्चे तेरे वस्त्र के लिए होंगे, और बकरों के द्वारा खेत का मूल्य दिया जाएगा। और बकरियों का दूध इतना होगा कि तू अपने घराने समेत पेट भर के पिया करेगा, और तेरी दासियां का भी जीवन निर्वाह होता रहेगा। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। इसमें सिर्फ एक बात है जो मुझे बहुत छुई है कि अपनी सराहना खुद ना करें, और जो दूसरी बात है कि चाहे जो मनुष्य की परख होती है वो उस समय होती है जब उसकी प्रशंसा हो रही हो, है ना। वैसे तो हम बहुत दीन बनते हैं, लेकिन जब कोई प्रशंसा करते हैं तो हम और फूल के अपनी बड़ाई और करते हैं, जिससे हमारी मूर्खता चली जाती है। तो इसी तरह अपने आप को धर्मी ना माने, बल्कि निरंतर प्रभु पे डिपेंड रहे, प्रभु पर निर्भर रहे, और वो आपको और सुंदर और धार्मिक बनाएगा, और उसके समान आप बढ़ते जाएंगे अगर आप प्रभु के वचन से अपने आप को ढालते जाएंगे। प्रभु इस वचन पर आशीष दे और आप सबको भी अपने वचन में बढ़ाए। आइए हम इस समय में प्रार्थना करेंगे अपनी कलीसिया के लिए, अपने देश के लिए, इस संसार के लिए जिसमें प्रभु ने हमें रखा है। सामर्थ्य दयालु प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, एक और बार प्रभु जी आपने अपना दिन दिया, प्रभु का दिन प्रभु हम मनाने पाए, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब जगह जगह पर लोग इकट्ठे होकर प्रभु जी आपकी संगति लगा रहे हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु आपका पवित्र आत्मा प्रभु उन सब के बीच में हो और होने दे पिता कि वो सब लोग आनंदित होकर पिता परमेश्वर आपकी सच्चाई और धार्मिकता से प्रभु जी महिमा करने पाए, संगति करने पाए पिता परमेश्वर। होने दे पिता कि वो एक दूसरे की संगति से तो आनंदित हों, लेकिन आपकी महान प्रभु जी स्वर्णिम उपस्थिति से भी पिता परमेश्वर वो भरपूर होकर भरते जाए पिता परमेश्वर। पिता हम आपसे मांगते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि जब धीरे धीरे प्रभु जी पूरी दुनिया प्रभु अनलॉक हो रही है पिता परमेश्वर, और ये कोरोना का संकट प्रभु अब उतना नहीं है पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जब स्कूल खुलने के डिसीजंस लिए जा रहे हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं प्रभु जिससे कि खतरा बढ़ सकता है, लेकिन हम मांगते हैं पिता कि होने दें कि अब ये विपत्ति प्रभु जी इस संसार से टल जाए, और आपकी दुनिया प्रभु जी आपकी सृष्टि एक बार फिर से अपने सृष्टिकर्ता को याद करते हुए धन्यवाद देने का पिता हम आपसे मांगते हैं। अपनी कलीसियाओं को प्रभु नॉर्मल लेकर आए, जिस तरह से प्रभु हम संडे स्कूल नहीं लगा पा रहे और बहुत सी ऐसी चीजें हैं प्रभु जो आपकी कलीसिया इन दिनों में नहीं कर पाई प्रभु, हम आपसे मांगते हैं अपने विश्वासियों के विश्वास को नया कर दे प्रभु, उनके प्रेम को प्रभु नया कर दे, होने दे कि वो प्रभु जी एक नई दुल्हन के समान प्रभु आपसे अपने प्यार में बढ़ने पाए और आपसे और ज्यादा प्यार और ज्यादा विश्वास करने पाए पिता। होने दे पिता आपकी कलीसिया प्रभु जी जब फिर से एक बार इकट्ठी हो तो प्रभु जी उनमें ढीलापन नहीं बल्कि और ज्यादा प्रभु जी आपके लिए जोश दिखाई देने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपकी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आप अच्छे चरवाहे हैं, आप हर भेड़ को हर बकरी को पिता परमेश्वर उनके नाम से जानते हैं पिता। होने दे पिता अगर कोई भटक गया है, कोई ठंडा पड़ गया है पिता परमेश्वर, तो प्रभु आप उसमें अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उस अग्नि को प्रभु जी फिर से बढ़ा दें कि वो आपके विश्वास में प्रभु बहुत गर्म होकर गर्म जोशी के साथ आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं भाई वसंत के लिए एक बार फिर से प्रभु जी, जब डॉक्टर्स ने कहा है पिता परमेश्वर कि वो नहीं जानते कि क्या चीज उन्हें प्रभु जी रोके हुए है, हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि वो आपका सामर्थी और चंगाई भरा नाम है प्रभु, जिन्होंने उसे थामे रखा है पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपसे मांगते हैं उस भाई को भला चंगा करके प्रभु अपने परिवार के बीच रखे पिता परमेश्वर,
उनकी आयु को बढ़ा दे पिता। जब तक वो अपनी संसारिक जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर लेते पिता परमेश्वर, तब तक प्रभु उनके दिनों को बढ़ा दे पिता परमेश्वर, ताकि वो पूरी सामर्थ्य से, पूरी शक्ति से प्रभु जी अपने परिवार की देखभाल करने पाए और आपके नाम को महिमा देने पाए। प्रभु एक जीवित गवाही इनके जीवन के द्वारा प्रभु उत्पन्न करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम बाकी कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करते हैं, करना हाउस ऑफ प्रेयर की कलीसिया और वो तमाम विश्वासी इस समय जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, उन सब पर आपकी आशीष हो, आपका अनुग्रह हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि आप प्रार्थना सुनने वाले और उसका उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपनी भेंट प्रभु के सामने लेकर आएंगे। अपनी भेंटों को अपने हाथों में ले लें और हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपकी इस भेंट को, दशमांश को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य दयालु प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि करता हैं, लेकिन फिर भी प्रभु जी आप अपने जनों की भेंट से आनंदित होते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि ये एक माप आपने रखा है प्रभु जी, जिसके द्वारा आप हमारे दिलों को जान सकते हैं कि प्रभु जी जो आशीषें आपने दी हैं, जब हम उनमें से लेकर आते हैं तो किस तरह से लेकर आते हैं। क्या एक आनंदित हृदय के साथ हम आपके सामने भेंट देते हैं, या फिर प्रभु जी कंजूसी के साथ प्रभु जी आपके सामने आते हैं। प्रभु आप हृदयों को जांचने वाले परमेश्वर हैं और जिस भी जन ने प्रभु इस समय प्रभु अपना हाथ आपको भेंट देने के लिए बढ़ाया है, प्रभु उसे आशीष दें, दुगनी चौगनी और 100 गुनी करके प्रभु से लौटाए। जिन लोगों ने प्रभु दशमांश निकाला है, उनकी कमाई पर आप आशीष दें पिता परमेश्वर, उनके स्रोतों पर, उनके स्वास्थ्य पर आप आशीष दें पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु जी ये भेंट, ये दशमांश आपके राज्य के लिए, आपके दासों के लिए आशीष हो और प्रभु जी इसके द्वारा देने वाला भी आशीष पाने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता इस सुंदर भेंट के लिए, प्रभु इसे ग्रहण करें और प्रभु देने वालों को आशीषित करें। धन्यवाद पिता प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। ये सबसे सुंदर समय आ गया है आज के दिन का, जब हम प्रभु के वचन से सुनेंगे और अपने आप को जांचेंगे कि कहाँ प्रभु आप हमें और आगे बढ़ाना चाहते हैं, कहाँ हमें कमी है जिसे आप आज अपने वचन से दूर करेंगे। आइए अपने आप को प्रार्थना के साथ तैयार करें और अपने पास्टर जी का हम स्वागत करते हैं कि एक बार फिर से वो प्रभु के जीवित वचन से आकर हमसे बातचीत करें। सब जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के सुंदर नाम में जो आनंद और आराधना की खुशी है और प्रार्थना करने का विश्वास है, एक तोहफा है जो प्रभु ने, परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा दिया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने हर बार हमारे लिए एक कृपा करी, एक अनुग्रह किया है और उसने कहा कि तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुनूंगा। अगर आज हम ये कहें कि हम अपने प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको कई चिट्ठियां लिखी गई हैं, निवेदन किए गए हैं कि मसीहों के ऊपर जो अलग अलग जगह सताव हो रहा है उसकी ओर ध्यान दें, उसके बारे में कुछ करें। तो हो सकता है उन्होंने उसको सुना है, हो सकता है नहीं सुना है, हो सकता है उस पर कुछ कार्य हो रहा है, हो सकता है नहीं हो रहा, हमें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते कि वो क्या करेंगे, वहां पे क्या प्रक्रिया चल रही है। परमेश्वर के साथ भी कई बार हमें प्रकट में पता नहीं लगता कि क्या चल रहा है। हमने निवेदन तो कर दिया, पर उसका क्या उत्तर आएगा हमें नहीं पता होता। पर जो लोग विश्वास से जीते हैं, जिनके लिए परमेश्वर का वचन जीवन की नींव है, उनको ये विश्वास है कि जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं वो सच्चा जिंदा परमेश्वर है और वो हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर जरूर देता है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ आराधना की टीम का, जिन्होंने बहुत अच्छे से आराधना में अगुवाई करी। क्योंकि हम सर्विस ऑनलाइन डालते हैं, इसलिए थोड़ा सा हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए आराधना को जितना हम करना चाहते हैं उतना नहीं कर पाते। पर प्रभु की महिमा हो कि वो समय बहुत नजदीक है जब हम परमेश्वर के भवन में आके एक साथ मिलकर आराधना करने पाएंगे और फिर समय हमारे लिए उतनी रुकावट नहीं रहेगा। हालेलुया।
आइए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के वचन में जाने से पहले और मांगेंगे परमेश्वर से कि प्रभु हमसे बात करें, क्योंकि आज का वचन जो है वो इस समय पे मसीह समाज में क्या चल रहा है, क्यों लोग वचन को नहीं ग्रहण कर रहे हैं, या किस तरह का प्रचार हो रहा है, किस तरह का वचन लोग सुनना चाह रहे हैं, उसके विषय में है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु हमसे बात करें। आइए प्रार्थना करें। सामर्थ्य पिता, आपको महिमा देते हैं, आपको आदर देते हैं, नम्रता से आपके सामने आते हैं, क्योंकि परमेश्वर आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं प्रभु, और आप प्रेमी हैं और आप दयालु हैं, और आपने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा ताकि वो हमारा उद्धार कर दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सलीब पर बलिदान होने के द्वारा और उस बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार पूर्ण हुआ है। प्रभु हम आपसे मांगते हैं कि हम जो आपके लोग हैं, निरंतर परमेश्वर आपके वचन में हम बढ़ते जाएं, तैयार होते जाएं। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की आज इस वचन के द्वारा आप हमसे बात करें, हम अपने आप को परखने पाएं, जांचने पाएं, और प्रभु आप तो कुम्हार हैं, हम आपकी मिट्टी हैं, निरंतर आप हम पे काम करें प्रभु, हमें और मजबूत करें, क्योंकि इन दिनों में परमेश्वर पिता हमें बहुत जरूरत है आपके अभिषेक की, बहुत जरूरत है आपके वचन की, अच्छी शिक्षा की परमेश्वर, और केवल आप सिखाने वाले हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आप हमें सिखाएं परमेश्वर। विनती करता हूं प्रभु मुझसे बात करें, मेरे द्वारा बात करें प्रभु। आप कृपालु परमेश्वर हैं, आप हमारी कमियों को नहीं देखते प्रभु जी, आप गधों के ऊपर सवार होके अपना विजय प्रवेश करते हैं। तो प्रभु मैं विनती करता हूं कि आज एक बार फिर अपनी दया में प्रभु जी अभिषेक करें, और आज हम सब के कानों को खोलें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए भी प्रभु, जिनके लिए ये वचन डांट का कार्य करने जा रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि वो अपने मन को कठोर ना करें, वो अपने कानों को बंद ना करने पर उनके हृदय नम्र होने पाए परमेश्वर। वो आपके वचन को सुन के ये समझ लें कि जो संदेश आप दे रहे हैं वो इसलिए नहीं कि आप उनसे बैर करते हैं, पर इसलिए क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। उन्हें फिर एक बार मौका दे रहे हैं कि वो सुने आपके वचन को, आपकी आवाज को, आपकी बातों को, और उसको अमल करने पाए और उसमें चलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तमाम बातों का नियंत्रण आप लें, सारी महिमा परमेश्वर पिता केवल आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम को मिले। धन्यवाद करते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकालेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 3 और 4 वचन। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसका 3 और 4 वचन। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। जैसा हम जानते हैं कि पौलुस प्रेरित ने तीमुथियुस को, जो एक नई कलीसिया स्थापित हुई, वहां पर पौलुस ने तीमुथियुस को खड़ा किया, और अब परमेश्वर से प्रेरणा पाकर पौलुस जो है तीमुथियुस को एक आदेश दे रहे हैं, एक बात कह रहे हैं कि कुछ चीजों पर ध्यान दें। अगर आप 4 अध्याय की शुरुआत से देखें तो यहां पर हमें क्लियर हो जाएगा कि पौलुस क्या समझाना चाह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं और उसका कारण क्या है। 4 अध्याय के पहले वचन से अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं। अब ये आदेश किसके लिए है? जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे हैं और इस बात को स्मरण करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही जिंदों और मुर्दों का न्याय करेगा और उसके सामने हमें जवाब देना है। उन लोगों के लिए है ये। उस तीमुथियुस को अब पौलुस क्या कह रहा है दूसरे वचन में, कि तू वचन का प्रचार कर। किस चीज का प्रचार कर? वचन का, कहानियों का नहीं, अलग अलग बातों का नहीं, पर वचन का प्रचार कर। और कैसे कर? तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे,
सब प्रकार की सहनशीलता। अब ये जो सहनशीलता शब्द है इस पे भी हम कुछ देर बात करेंगे। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा। क्या प्रचार करना है, उसने क्या बोलना है, क्या कहना है? शिक्षा, टीचिंग। सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर आदेश दे रहा है पौलुस प्रेरित के द्वारा तीमुथियुस को, जो एक पासवान है, उसको आदेश क्या दे रहा है? सब प्रकार की सहनशीलता के साथ शिक्षा दे और साथ में उलाहना दे और डांट और समझा। अब ये जो बात है सहनशीलता और डांट, कई बार हम भूल जाते हैं। हम हमेशा सिर्फ सहनशीलता पे बात करते हैं। अरे पास्टर्स को तो सहनशील होना है, अगर कोई भेड़ भटक रही है तो उसके प्रति सहनशील रहना है। पासवान में तो सहनशीलता होनी चाहिए। सहनशीलता किस चीज में होनी चाहिए? कि कोई व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो जब परमेश्वर के भवन में परमेश्वर को खोजता हुआ आया है तो आपको उसको सहना है, उसको प्यार करना है, वचन सुनाना है। यदि लोग आपका विरोध कर रहे हैं, कोई कमी है, मुश्किल है, आरोप लग रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, चुनौतियां आ रही हैं, तो उन सबको सह ले और काम क्या कर कि तू शिक्षा दे। आज मसीह समाज में, आज कलीसियाओं में एक चीज की बहुत कमी है और वो है शिक्षा। और एक चीज की बहुत भरमार है, वो क्या है? कथा कहानियों की। मैं बैठा था 40 दिन के उपवास पे और प्रभु ने फिर मुझे बड़ी 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 गहरी बातें बताई। मैं बिल्कुल 40 दिन के उपवास के विरोध में नहीं हूं। मैं बिल्कुल इस बात के विरोध में नहीं हूं कि परमेश्वर लोगों को वचन में क्या लिखा गया है उसकी समझ और प्रकाशन देता है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ जो लोग बाइबल कॉलेज की डिग्री करके आते हैं सिर्फ वो ही वचन का प्रचार कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। पर मैं एक बात के बिल्कुल स्पष्ट विरोध में हूं। जो बातें इस वचन में नहीं लिखी हैं, अगर आपको वो वहां से नया प्रकाशन मिल रहा है तो फिर वो प्रकाशन परमेश्वर की ओर से नहीं है। जैसे कि मैं एक व्यक्ति को सुन रहा था, वो बड़े अच्छे इंसान हैं। देखिए, अच्छे इंसान होने का मतलब ये नहीं है कि आपका प्रचार सही हो, क्योंकि कई बार, और ये हम देखेंगे आज का प्रचार किस विषय पे है कि लोगों को कैसा प्रचार चाहिए, कई बार हम उस प्रचार को करने लग जाते हैं। उस व्यक्ति को मैं सुन रहा था, उन्होंने पुराने नियम में से बड़ा अजीब सा एक वो हिस्सा लिया जहां पर परमेश्वर ने कहा कि तुमने मिलाप का तंबू कैसा बनाना है। वो मिलाप के तंबू के अंदर क्या क्या चीजें थी, उनमें से एक चीज उन्होंने ले ली कि मिलाप के तंबू के अंदर एक चीज रखने को प्रभु ने कहा कि तुम इस चीज को ऐसा बनाना। मैं भूल भी गया एग्जैक्टली क्या बात थी। और ये बड़ी गहरी बात है, ये आप समझें और इसको गहरे से समझेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो मैं भी बैठा सुन रहा था, तो वो जो बात कर रहे थे, ना उसमें सर था, ना उसमें पैर था, ना उसका धड़ था। वो एक हवा से आई जो शुरू हुई और कहां चली गई पता नहीं। पर लोगों को ये लगा कि अरे ये तो कोई बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल की बात है जो हमारे सर के ऊपर से चली गई। मैं आपको साफ स्पष्ट बता दूं, इस वचन में 90% चीजें, 90% चीजें ऐसी हैं जो सीधा सीधा पढ़ने से समझ आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपना वचन सिर्फ गहरी शिक्षा देने वालों के लिए नहीं बनाया है। ये वचन हर एक इंसान जो इसको पढ़ता है उसके लिए उद्धार का कारण हो गई। कुछ चीजें हैं जो हमें कैसे समझ में आएगा। हमारे जो, मैं बाइबल कॉलेज में जब पढ़ता था तो मेरे एक टीचर थे, आज भी मेरे सबसे प्रिय टीचर्स में से एक हैं, जिनको मैं बहुत आदर करता हूं और वो बहुत अद्भुत परमेश्वर के वचन के शिक्षक हैं, डॉक्टर जेकब चिरियन। तो वो एक सेक्शन लेते थे, एक हमें सिखाते थे, बताते थे कि परमेश्वर का वचन कैसा है। ज्यादातर चीजें परमेश्वर के वचन में सेब के समान है, एप्पल। अब उसको ABC अंग्रेजी में बोलते थे। एप्पल क्या है, सेब क्या है। सेब को खाने के लिए क्या करना है, आप सेब लेके आए, उसको पानी से धोया और खा लिया।
90% वचन को जब आप देखते हैं तो वो ऐसा है कि आप उसको अगर ध्यान से पढ़ लेंगे सिर्फ पूरे अध्याय, देखो अगर आप बीच में से वचन खोल के ओ प्रभु आज मुझसे बात कर ऐसे खोल लिया तो वचन आ गया, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, ओ हालेलुया प्रभु तूने वचन दे दिया, बट वो किसको कहा गया है, क्या कहा गया है, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आगे लिखा है परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है। तो जब आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पे यूहन्ना बात कर रहा है यीशु मसीह के आगमन की। ऐसे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। कुछ वचन ऐसे हैं जो सीधे सीधे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मन फिराएगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। इसमें कोई गहरी शिक्षा नहीं है, पाप के रास्ते पे चल रहे हैं, मन फिराएं बपतिस्मा ले उद्धार होगा। तो कुछ वचन सेब के समान है, आप आसानी से समझ सकते हैं। कुछ वचन बनाना केले के समान है, केला लेके आया, उसको हल्का सा मेहनत, उसको मेहनत पता नहीं गिन सकते हैं नहीं, पर उसको छील के खाना पड़ता है। छील के खाने का मतलब है कि थोड़ा सा आपको संदर्भ जो है थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, किसने लिखा है, तो तब आपको समझ में आ जाएगा। पर कुछ और बहुत कम ऐसे हिस्से हैं जो नारियल के समान है, कोकोनट के समान है। अब नारियल को अगर खाना है तो नारियल को बहुत मुश्किल से वो तोड़ के लाओ, या आप लेके आए तो उसको पहले छीलो ऊपर से, और फिर जो बाल बाल से होते हैं ना पहले वो निकालो, फिर उसके बाद वो खोल होगा, फिर खोल को तोड़ो, फिर उसके अंदर से वो नारियल निकलेगा, फिर आप उसको खा सकते हैं। कुछ वचन ऐसे हैं जिनका बहुत गहराई से पढ़ने से, गहराई में जाने से समझ में आएगा। ध्यान रखें, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक सही मायनों में जो हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया, उन्होंने कहा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को अगर आपको समझना है तो वो नारियल जितनी मुश्किल नहीं है। हमारे लिए भले मुश्किल हो, पर जिनको वो लिखा गया था, जब यूहन्ना ने वो कलीसिया को लिखा तो उनको आसानी से समझ में आ गया। अब मैं इतनी सारी वचन के बारे में, ज्ञान के बारे में, वचन को कैसे समझना है, ये सारी बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी पास्टर्स को दी है और जो उम्मीद अपनी कलीसिया से की है वो ये है कि हम खरा उपदेश सुने और उस पर चले। अब यहां पर पौलुस ने अब तीमुथियुस को कहा कि तू जा, लोगों को डांट और समझा। सिर्फ सहनशीलता का मतलब ये नहीं कि जो भी वो कर रहे हैं वो सहन होना, ना, प्रभु का वचन आज्ञा देता है, आज्ञा। ये पौलुस क्या कह रहे हैं, मैं तुझे आदेश देता हूं। पहले वचन में लिखा है आदेश क्या है कि डांट और समझा। परमेश्वर के वचन में पास्टर्स को यह आदेश है कि हमें डांटना और समझाना है, परंतु आज वैसा प्रचार नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी नहीं हो रहा है, बहुत जगह हो भी रहा है, पर खास करके हमारे उत्तर भारत में समस्या बढ़ गई है। और खास करके जब से लॉकडाउन लगा है, जब सब ऑनलाइन प्रचार सुनने लगे हैं, तो ये जो लोग हैं ना जिनके बारे में कहा गया है, अब वो बहुत सारे हो गए हैं। और क्या कहा गया सुने, क्योंकि ऐसा समय आएगा, 2000 साल पहले पौलुस लिख रहे थे तीमुथियुस को और बोल रहे हैं ऐसा समय आएगा। पर जब आज मैं नजर घुमा के देखता हूं तो ये समय आ चुका और अपनी संपूर्णता में आ गया। संपूर्णता मतलब कि वो समय आना था ना, अब वो समय अपने चरम पे है इस समय। और वो क्या है, ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर अपने कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। इस वचन में 5 चीजें हैं जिन पे हमें गौर करना जरूरी है। पहली चीज, यहां पर पौलुस कह रहे हैं ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि खरा उपदेश क्या है। नया नियम, जिन लोगों ने चर्च की बाइबल स्टडी में हिस्सा लिया था उनको पता है कि नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया था, ग्रीक भाषा में। मुझे आज इस कलीसिया का पासवान हुए 6.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 2014 में हमने कलीसिया की शुरुआत करी थी। पिछले 6 साल में शायद एक प्रचार है, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, जिसमें मैंने यूनानी भाषा का इस्तेमाल किया था, और वो भी जब मैं प्रेम के बारे में बता रहा था, क्योंकि यूनानी भाषा में प्रेम के लिए वचन में ही 3 अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। पहला एरोस, दूसरा फिलियो, तीसरा अगापे। ये तीनों यूनानी भाषा के शब्द हैं। खरा उपदेश
यूनानी भाषा से नहीं निकलता। खरा उपदेश ये नहीं है कि जो बाइबल कॉलेज की डिग्री लेके आया वो ही खरा उपदेश देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि अगर आप बिना बुलाहट के, बिना परमेश्वर का भय माने बाइबल कॉलेज की डिग्री करके आए हैं, तो आप उस व्यक्ति से जिसको प्रभु ने बुला लिया, वो अनपढ़ है, प्रभु ने बुला लिया और सच में वो प्रभु से प्रेम करता है, वचन सीखना चाहता है और प्रचार कर रहा है, बाइबल कॉलेज नहीं गया, वचन पढ़ पढ़ के ही प्रचार कर रहा है। आप जो डिग्री करके आए हैं बिना बुलाहट के, बिना परमेश्वर की से प्रेम करें, आप उस व्यक्ति से कई गुना बढ़ के नुकसान करेंगे। वो तो लोगों को जीत के ले आएगा, पर आप लोगों को अंधेर में कर देंगे। खरे उपदेश का बाइबल कॉलेज की डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। खरा उपदेश क्या करता है? खरा उपदेश वो है जो वचन जैसा है वैसा ही प्रचार करा जाता है। खरे उपदेश का मतलब क्या है? खरा सोना कैसा होता है? खरा किस चीज को कहते हैं? वो उपदेश जिसमें मिलावट ना हो, कुछ गड़बड़ ना करेंगे। सोने को तराशने से, पिछले संडे भी मैंने वही बात करी थी कि दुख क्यों है हमारी जिंदगी में, विश्वासियों की जिंदगी में दुख क्यों है, ताकि परमेश्वर हमें वो दुखों के द्वारा भी और तैयार कर सके, खरा कर सके। खरा उपदेश क्या है? सबसे पहली चीज, वो वचन पर आधारित होता है, किसी व्यक्ति पर या कहानियों पर आधारित नहीं होता। गहरी बातें, वो हो गुप्त ज्ञान, वेस्ट, टोटल वेस्ट, वो खरा उपदेश नहीं है। खरे उपदेश के अंदर चार चीजें होनी बहुत जरूरी है। पहली चीज, वो वचन पे आधारित होना चाहिए, पर उसके अलावा आपको कैसे पता लगेगा कि ये उपदेश या जो प्रचार आप सुन रहे हैं वो खरा उपदेश है? अगर उसमें ये चारों चीजें आपको नहीं मिलती हैं, तो वो उपदेश मेरे हिसाब से, हो सकता है कोई और आपको और मतलब कोई और गहराई से इसको समझा सके, पर मेरे हिसाब से प्रभु को आज ग्रहण करे हुए मुझे 16 साल हो चुके। पिछले 16 साल में बहुत सारा प्रचार सुना, बाइबल कॉलेज पढ़ के आया, बहुत जगह पढ़ाया, बहुत सारे अच्छे शिक्षकों को सुना, बहुत सारे प्रचारकों को सुना। अब मैं खुद प्रचार कर रहा हूं पिछले 6 साल से, एक पासवान के तौर पे वचन पे मनन किया। चार चीजें हर प्रचार में होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज कि एक खरा उपदेश आपके पाप की ओर आपके ध्यान को लेके जाएगा। आपकी जिंदगी में जहां कमी है वो ध्यान को वहीं पर लेकर जाएगा, उन बातों पर नहीं कि वो देखो जी आपको चांद तारे। लोग आजकल न्यूज वाले क्या कर रहे थे पिछले दिनों में, किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है, वो उसके घर में सुरंग है, उसने ये कर रखा है, ऐसा हो रहा है। अरे हमें क्या फर्क पड़ता है किम जोंग उन का क्या हो रहा है? हमें उससे कोई फर्क पड़ेगा? हमें फर्क इस बात से पड़ता है कि आज मेरी जिंदगी में मैं क्या कर रहा हूं। परमेश्वर को इस बात से फर्क पड़ता है कि आप खरे हैं या नहीं हैं। तो खरा उपदेश आपकी जिंदगी में जो पाप है उस पर आपका ध्यान लेकर जाएगा। और अगर आपको बार बार वही बात कही जा रही है, तो मतलब या तो आपने उसको सुना नहीं है पहली बार में, या फिर सुन के अनसुना कर दिया है। इस्राएल के लोगों को परमेश्वर ने भविष्यवक्ता भेजे। आजकल बहुत सारे प्रॉफिट हैं, प्रॉफिट फलाना फलाना, प्रॉफिट फलाना फलाना मिनिस्ट्रीज। किस लिए भेजे थे परमेश्वर ने भविष्यवक्ता? अपनी मिनिस्ट्री बना के अपना नाम करने के लिए। अगर जितने भविष्यवक्ता बाइबल में दिए गए ना, उनकी जिंदगियों को देखें तो शायद दानियल को छोड़ के बाकी सबकी जिंदगी के अंदर मुश्किलें और चुनौतियां, और लोगों ने उनके ऊपर बुरा भला ही उनको कहा है, लोगों ने उनके ऊपर आरोप ही लगाए कि तू ऐसा है, तू ऐसा है। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को इसलिए भेजा था कि जो पाप लोग कर रहे हैं, इसराइल के लोग जो पाप कर रहे हैं, परमेश्वर से दूर चल रहे हैं, ये लोग जाके उनका पाप उनके मुंह पे बोले कि तुम ये कर रहे हो और ऐसे कर रहे हो। यहेजकेल की पुस्तक पढ़ें तो उसमें कई चीजें ऐसी हैं जिसको हम सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। इतनी कठोर बातें उसमें लिखी गई हैं कि आपको सुन के नहीं, अरे ये परमेश्वर के वचन में ये बात कैसे हो सकती है? सोच के देखिए कि परमेश्वर ने यहेजकेल को कहा कि अपना क्रोध परमेश्वर ने किस रीति से उस पर प्रकट किया होगा कि यहेजकेल ने परमेश्वर के क्रोध को महसूस किया और उसी क्रोध से लोगों को डांटा और बोला उनके पाप के बारे में। खरा उपदेश इसीलिए बुरा लगता है क्योंकि पहली चीज वो आपके पाप की ओर आपके ध्यान को लेके जाता है। दूसरी चीज, खरा उपदेश क्या करना चाहिए? पहला, आपके पाप की ओर आपके ध्यान को लेके जाए। दूसरा, आपको बुलाए मन फिराने के लिए, पश्चाताप करने के लिए। देखिए, एक तो यह है कि हाँ जी हाँ तुम्हारी जिंदगी में पाप है, पर कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा तो दूर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं,
किसी भी पासवान के प्रार्थना करने से आपके पाप दूर नहीं हो सकते अगर आप मन ना फिराएं। बिना पश्चाताप और मन फिराव के जिंदगी में से पाप नहीं निकल सकता। किसी से भी प्रार्थना करवा लो। मैं अगर अपने पापों को समझकर पहली चीज उनसे पश्चाताप कि मुझे मैं पता लग गया कि ये गलत है, और फिर मन फिराव कि अब वो ये गलत है, अब मैं मन फिरा के दूसरी तरफ, सिर्फ मुंह फिराव नहीं लिखा, मन फिरा के जब तक नहीं चलूंगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो एक खरा उपदेश आपको पाप बताएगा आपको और कहेगा कि ये पाप है, इससे मन फिराना जरूरी है। जब ये वाला प्रचार आता है तो लोग क्या कहेंगे, अच्छा ये प्रचार ये मैं नहीं सुनूंगा। पर जो सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, कहेंगे अच्छा मेरी जिंदगी में ये पाप है, अब प्रभु मुझे आज फिर मौका दे रहा है कि मैं अपने पाप से मन फिराऊं, मैं अपने आपे में आ जाऊं। और फिर तीसरी चीज जो खरे उपदेश में होती है कि वो कहता है आपकी जिंदगी में ये पाप है, इस पाप से मन फिराएं। पर तीसरी चीज की यदि आप परमेश्वर के पास मन फिरा के आएंगे तो वो आपको क्षमा करेगा ही करेगा। 2 दिन पहले मैं एक पासवान से बात कर रहा था, उन्होंने कहा पास्टर जी नहीं क्षमा तो परमेश्वर ने कहा है कि क्षमा करो, प्रभु ने तो सबको क्षमा किया। मैंने सवाल किया, मैंने कहा क्या प्रभु यीशु मसीह ने सबको क्षमा किया? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल किया, जो सलीब पर चोर लड़का था उसको तो क्षमा किया। मैंने कहा ध्यान से सुनिए आप क्या कह रहे हैं, क्या यीशु ने दोनों चोरों को कहा कि आज तुम दोनों मेरे साथ स्वर्ग राज में होंगे, या एक को कहा? किसको कहा? जिसने अपने पापों से मन फिराया, जो अपने आपे में आया, माफी उसी के लिए है। जो अभी भी कह रहा है चैलेंज ऑफर, तो अगर परमेश्वर का पुत्र है खुद भी उतर जाओ, हमें भी उतार ले, उसके मन में मन फिराव नहीं है, वो तो मौका परस्त ढोंगी है जो कह रहा है कि अच्छा तो है तो ऐसा कर दे मेरे लिए, उसको अभी भी अपने आप को संतुष्ट कर। देखिए यीशु के पीछे आने का मतलब, प्रभु ने तो साफ साफ अपने चेलों को कहा ना, यदि तू मेरे पीछे चलना चाहे तो सबसे पहली चीज क्या कर, अपने आप का इनकार करके अब तो मैं हूं ही नहीं। पौलुस के समान कहती मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। हम यीशु के पास जो मन फिरा के आता है, कितनी भी जिंदगी में मुश्किल क्यों ना हो, आप प्रभु के पास आएंगे तो वो परमेश्वर प्रेमी दयालु, वो दया का सागर है, वो माफ करेगा। कैसे भी पाप क्यों ना हो, कितने गंदे पाप क्यों ना हो, यशायाह की पुस्तक में लिखा है चाहे तुम्हारे पाप खून से लाल क्यों ना हो तो भी मैं उन्हें बर्फ सा श्वेत कर दूंगा। और बर्फ का क्या रंग होता है, पानी का क्या रंग होता है, कोई कलर नहीं, उसमें जो रंग डालेंगे वो वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें ऐसा पवित्र कर देगा कि अब चाहे पाप की वजह से हमारी जिंदगी कितनी भी गंदी क्यों ना हो गई हो, अब प्रभु को जानने के बाद हम पवित्र बन सकते हैं। कोई भी प्रभु में आने से पहले ये नहीं कह सकता मैं बिल्कुल पवित्र था, मैं नहीं कह सकता, मैं तो बहुत पापी था। पर प्रभु में आने के बाद परमेश्वर ने हर दिन पाप से लड़ने की ताकत दी। जब गिरा तो फिर उसने दया करी, जब उठा तो परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं, मैं हर दिन तेरे साथ चलूंगा। ये बात एक खरे उपदेश में होती है कि यदि आप प्रभु के पास आएंगे तो प्रभु आपको क्षमा करेगा। पर यहीं पर खत्म नहीं हो जाता। एक खरे उपदेश में एक चीज और भी जरूरी है कि वो आपको ये भी चौथी और आखिरी चीज बताना ये भी जरूरी है। खरे उपदेश में पहला आपका पाप क्या है, दूसरा कि आपको अपने पाप से मन फिराना है, तीसरा यदि मन फिराएंगे तो प्रभु ग्रहण करेगा। पर चौथी चीज यदि मन ना फिराएंगे, यदि आप कहें मैं तो जैसे जीना चाहता हूं मैं वैसे ही जीऊंगा, तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर कह रहा है कि आपके लिए अनंत जीवन नहीं अनंत मृत्यु रखी गई है। बिना पापों से मन फिराए गलीसिया में खड़े होकर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद करने से कुछ नहीं होगा, नर्क में ही जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, बहुत सारे कहेंगे प्रभु हमने तो तेरे नाम के लिए ये किया, मुर्दे जिंदा कर दे, भविष्यवाणियां करी, ये सब कुछ किया। यीशु कहेगा आप कौन, मैंने आपको कभी जाना ही नहीं। क्यों? रिश्ता जब बनेगा ना वो मन फिराव के साथ बनेगा। तो खरे उपदेश में ये 4 चीजें होती हैं। अब पौलुस कह रहा है क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश, आगे लिखा है, ना सह सकेंगे। देखिए जो बातें मैंने बताई अभी
कि खरे उपदेश में क्या होता है। वो खरा उपदेश सिर्फ वो सह सकता है जिसको समझ में आ जाए कि ये जो अभी 20, 30, 50, 60, 100 साल की जिंदगी है ना, अनंत जीवन के मुकाबले में तो एक छींटा भर भी नहीं है। और हमें तो प्रभु ने सागर का वायदा कर रखा है। कुछ लोग वो छींटे के ऊपर अपना ध्यान पूरा रख देते हैं और जो सागर है, समुद्र अनंत जीवन का है, उस पर से ध्यान हटा लेते हैं। इसलिए जब उनको शिक्षा मिले मन फिराव की, अच्छी शिक्षा वचन की कि किस तरह से प्रभु में बढ़ना है, चलना है, तो उनको वो सह नहीं सकेंगे। इसके उदाहरण हम प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी में जब वो प्रचार कर रहे थे तब देखते हैं। मत्ती 19 अध्याय 16 से 30 वचन में उस जवान अधिकारी के बारे में जो यीशु के पास आया कि स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूं। यीशु ने बता दिया कि ये बातें कर, आज्ञाओं को मान। उसने कहा ये तो मैं बचपन से मान रहा हूं। घमंड देखिए, मतलब वो कह रहा है कि मैं तो परफेक्ट से भी परफेक्ट हूं। वो 10 आज्ञाएं वो तो बचपन से ही मैं उनको मानता आ रहा हूं। फिर प्रभु ने उसको थोड़ा सा एक बात बताई, क्योंकि यदि तू 10 आज्ञाओं को मानता आ रहा है तो अपने परमेश्वर से अपने प्राण, अपनी बुद्धि, सारी बातों से बढ़कर प्रेम कर। यहां पर प्रभु ने बता दिया कि तू तो पहली आज्ञा ही नहीं मान रहा है। क्यों? प्रभु ने कहा कि जो तेरा पैसा है ना वो गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। अब यदि तू कह रहा है कि तुझे स्वर्ग राज ज्यादा जरूरी है और ये नहीं, संसार की बातें नहीं, मुझे तो स्वर्ग राज में जाना है, प्रवेश करना है, तो प्रभु ने कहा फिर चलो स्वर्ग राज की तरफ ध्यान दो, यहां से ध्यान हटाओ। खरा उपदेश है, प्रभु ने बता दिया उसको क्या करना चाहिए था। अगर सच में वो प्रभु के पीछे चलना चाहता है, सब छोड़ के हाँ मैं तो चल रहा हूं, नहीं, फिर उसने कहा अरे क्या बोल दिया, निराश होकर, वचन कहता है वो निराश होकर चला गया क्योंकि सह नहीं सका खरा उपदेश। एक व्यक्ति था, सेम ऐसा ही व्यक्ति था, उसके पास पैसा बहुत था, उसका नाम जक्कई था। पेड़ पे चढ़ के यीशु को देखना चाहता था। यीशु ने कहा जक्कई नीचे आ जा, तेरे घर पे खाना खाना है। यीशु उसके घर पे गया और बात ही करा था और जक्कई ने कहा प्रभु मैं अपने आपे में आ गया, सब कुछ जो मैंने जिसका लिया है उसको दे दूंगा, अपनी संपत्ति जो मेरा है उसमें से भी बांट दूंगा। समझ में आया कि जब यीशु आया उसने उपदेश को सुन के ग्रहण कर लिया, उसकी जिंदगी में बदलाव आ गया। यहाँ पर ये धनी व्यक्ति जो था ये सुन के ग्रहण नहीं कर पाया, सह नहीं सका। फरीसी लोग, यूहन्ना 5 अध्याय में फरीसी लोग यीशु के विरोध में हो गए। लूका 20 अध्याय के अंदर यीशु के ऊपर पथराव करने के लिए कि किस तरीके से हम उसको मार दें। क्यों? क्योंकि यीशु उनको क्या बता रहा है कि तुम कहते तो हो कि वेदी की कसम खा लो, पर वेदी में जो धन है उसकी कसम मत खाओ। प्रभु यीशु उनको बता रहा था कि सही बात क्या है। परमेश्वर को वो बलिदान जो चढ़ाए जाते हैं, जो भेंट और ऑफरिंग जो आपने अपने हाथों में लेके रखी थी, 10वां जिसके लिए प्रार्थना करी, प्रभु को इस बात से मतलब नहीं है कि आपके नोट में कितने जीरो लगे हैं या जो आप प्रभु को दे रहे हैं वो कितना है, उससे कोई फर्क नहीं है। परमेश्वर को इस बात से फर्क है कि आप किस हृदय से दे रहे हैं। जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने ये बात फरीसियों को बोली, उनको तो बैर हो गया, वो सह नहीं सके। और अंत तक महायाजक, ये अगुवे जिनको जो प्रभु के नाम से ही है, वो तक नहीं सुन पाए, ग्रहण नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को प्रसन्न करना चाहते थे। अब वचन आगे बताए, ऐसा समय आता है कि खरे उपदेश को सह ना सकेंगे, पर अब क्या होगा? कानों की खुजली के कारण। सुनिए, सोच के देखिए, पौलुस यहां पर कुछ लोगों के बारे में बात कर रहे हैं और तीमुथियुस भी जब सुन रहा होगा तो यहां पर पौलुस आदेश दे रहे हैं, पर यहां पर जो शब्द पौलुस ने बोला है कानों की खुजली, वो सुन के भी तीमुथियुस भी हंस दिखा होगा कि हाँ यार, कुछ लोग तो हैं ऐसे। ये जो कानों की खुजली है ना, ये मसीहत का इस समय पे क्रिश्चियन चर्च का मसीही लोगों में, दुनिया भर में, खास करके अमेरिका और इन सब जगहों में, अफ्रीका में, ये जो कानों की खुजली है ना, ये कोरोना से भी बहुत बड़ी महामारी है। कोरोना की तो वैक्सीन है, मतलब बन जाएगी। कानों की खुजली की कोई वैक्सीन नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज है कि खरा उपदेश सुन ले, पर खरा उपदेश को ग्रहण ही नहीं करना है। अब ये कानों की खुजली को तृप्त करने के लिए अलग अलग चीजें करते हैं, पर ये कानों की खुजली क्यों है, क्या है, इसका मतलब क्या है? कानों की खुजली, कानों की खुजली का मतलब यह है कि हमें
ऐसी शिक्षा, ऐसी चीजें सुननी अच्छी लगती है जो हमारी बढ़ाई की हो। क्या जो हम सुनना चाहते हैं हमें वो ही सुनाया जाए, ऐसे लोग थे उस समय। क्या ऐसे लोगों से आप कभी मिले हैं जो सिर्फ वो सुनना चाहें जो वो सुनना चाहते हैं? अगर आप उनको ये बोले कि आपकी जिंदगी में पाप है, तो फिर उनके अंदर से क्रोध निकल के आएगा, बैर निकल के आएगा, वो आपके ऊपर ही आरोप लगाएंगे। कई लोग पास्टर्स के ऊपर आरोप लगाते हैं, कई लोग तो परमेश्वर के वचन के ऊपर ही आरोप लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वचन कैसा सुनना है। इन दिनों में मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर एक पास्टर हैं, अंग्रेज हैं, वो यंग से पतला समूह है, गुंगराले बाल है, बस इससे ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा। टीवी पे बहुत लोगों ने उनको देखा। वो आके सिर्फ आपको विजय की घोषणा कर रहे हैं आपकी जिंदगी में, कि आपका ये जो समय है ये बेस्ट समय होने वाला है। प्रभु इस रीति से काम करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जो बंद दरवाजे हैं वो अब अद्भुत रीति से खुल जाएंगे। परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा, आपको बढ़ाएगा, आपको ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। एक प्रचारक को मैं सुना था जिनका मैं बहुत आदर करता था। मैं अपनी वाइफ को आज बता रहा था कि वो व्यक्ति को मैं महाराष्ट्र में एक जगह पे मिला और उनके लिए मैंने अनुवाद किया। मेरे हम उम्र थे, शायद मुझसे शायद उम्र छोटी भी हो, 1-2 साल कह नहीं सकते। इतना जबरदस्त प्रचार था कि अनुवाद करते करते ना मुझे आनंद आ गया, और इतनी सुंदर शिक्षा थी वो व्यक्ति की कि मैं बता नहीं सकता। पर फिर एक बहुत फेमस प्रचारक के साथ वो जुड़ गए, और फिर वो जो फेमस प्रचारक प्रचार करता था वैसा ही प्रचार आज वो भी करने लगे। क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अमीर बने? क्या परमेश्वर को आपकी अमीरी से समस्या है? कहां से क्यों हो गया ये? क्यों? क्योंकि लोगों के कान में खुजली है। उनको सुनना क्या है? मेरा समय बदलेगा। कैसे बदलेगा? कब? पर प्रभु कह रहा है कि हमें दुख में होके जाना है। प्रभु कह रहा है कि हमारी जिंदगी में दुख आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मसीह होने का मतलब है दुखी होना, नहीं। पर एक गरीब व्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि अगर आप गरीब हैं तो आप मसीह नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मसीह नहीं है। बल्कि मैं आपको सच बात बता दूं, और ये ऐतिहासिक बात है, कलीसियाओं के अंदर है ये। अमीर लोग क्यों चर्चेज में नहीं ज्यादा दिखते? क्यों? उसका कारण यही है कि वो अपने आप को समझते हैं हमारे पास तो सब कुछ है, हमें परमेश्वर की जरूरत क्या है। जितना इंसान अमीरी के पीछे, मैं पैसे के पीछे दौड़ने लग जाएगा, उतना ही प्रभु से दूर हो जाएगा। सफल बनने के लिए मैंने ही प्रचार किया था अभी कुछ समय पहले, पर उसके लिए करना क्या है? कार्य प्रणाली, किस तरह से बीज बोना है और उसके फल के लिए मेहनत करनी है। कार्य निष्ठा, कार्य कुशलता, जो काम आप करें उसमें बेस्ट बने, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, वो प्रचार होना चाहिए। कार्य कुशल बनना है, परफेक्ट बनना है आपको। और कार्य निष्ठा, जो कर रहे हैं, वचन कहते हैं जिसने हल पर हाथ रख लिया वो पीछे मुड़ के ना देखे। जो सैनिक सेना में प्रवेश करता है वो अपने कमांडिंग अफसर को, जो अधिकारी है, उसको प्रसन्न करने के लिए बहुत मेहनत करता है। ये प्रचार होने चाहिए। पर क्योंकि लोगों के कानों में खुजली है, उनको सुनना ही क्या है? हम चेक करने लगते हैं कि हमें कितने लोग सुन रहे हैं। खराब उपदेश सुनने वाले बहुत नहीं होंगे। अरे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, कठिन है वो मार्ग और सकरा है वो रास्ता जो उद्धार की ओर लेके जाता है। चौड़ा है वो मार्ग, आसान है वो रास्ता, और बहुत उस पर चलते हैं जो विनाश की ओर लेके जाता है। खरे उपदेश में जब हम बार बार किसी को कहेंगे अपने पापों से मन फिराओ, अपना 10 ईमानदारी से दो, नहीं पसंद लोगों को यह प्रचार। कहा जाए कि नहीं, वचन ये कहता है ऐसे चलना है, ऐसे करना है, नहीं पसंद। क्यों? क्योंकि कानों की खुजली तो किसी और चीज के लिए है। मेरी मदर में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है, उनके भी कानों में खुजली है। यही खुजली मुझे राकेश की जिंदगी में भी दिखती है। उनके भी कानों में खुजली है। उनके कानों में खुजली क्या है? वचन को समझने की जबरदस्ती। कुछ भी वचन लेके अगर मैं बैठा हूं पास में, तो वचन पर इसका मुझे लगता है ये मतलब होगा, पर इसका ऐसा होगा, और बहुत सुंदर सवाल होते हैं।
वो भी एक कानों की खुजली है। उसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको वचन सुनने की खुजली है, सही उपदेश सुनने की खुजली है, तो परमेश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है। वो बीमारी नहीं है, वो एक अच्छी भूमि है जिसमें जब बीज गिराया जाएगा तो बहुत फल लेके आएगा। हालेलुया। ये कानों की खुजली जो आजकल चल रही है, जिसके पौलुस बात कर रहा है, वो कैसी है? देखिए आगे क्या लिखा है कि अपने कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार। ओके, तो ये कानों की खुजली क्या करती है? मेरी अभिलाषाओं के अनुसार। मुझे क्या करना है? वचन नहीं सुनना है, प्रभु के अनुसार नहीं चलना है, मेरी अभिलाषाओं के अनुसार मुझे चलना है। वो कौन सा पास्टर है जो मुझे ये कहेगा आप आओ प्रभु में, आप यहां पे आओ, वचन सुनो ब्रदर। परमेश्वर आपकी जिंदगी में ना, प्रभु मुझे दिखा रहा है, प्रभु ने मुझे दिखा दिया कि प्रभु वो अद्भुत कार्य करेगा आपकी जिंदगी से, और जो आप सोच भी नहीं सकते प्रभु ने वो तैयार कर रखा है। और अगले 2 साल 3 साल मैं बता नहीं सकता आपको प्रभु क्या क्या करने वाला है। हालेलुया। हाँ जी हाँ यार, ये तो हमारे पास्टर ने तो बताया नहीं। हमारा पास्टर तो कहता है अबे बदतमीज इंसान, क्या पाप में जी रहा है, ढोंगी जिंदगी जी रहा है? कलीसिया में तू ऐसा कर रहा है, यहाँ पे तो तू बड़ा अच्छा दिखता है, और बाहर जाके तो क्या कर रहा है? ये वाला प्रचार हमारे पास्टर तो नहीं करते, तो फिर ये जो नया पास्टर है ये तो अच्छा है यार, ये तो मेरे अनुसार बातें कर रहा है, मेरे फायदे की बात कर रहा है। हमारे पास्टर तो हमारे फायदे की बात नहीं करते, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार। मेरे साथ निकाले पहला राजा, बड़ा सुंदर जबरदस्त वचन है कि जब अपनी अभिलाषाओं को तृप्त करना होता है तो लोग किस हद तक जाते हैं, क्योंकि दोनों वचन जुड़े हुए हैं आखिरी। पहला राजा उसका 12 अध्याय 28 से 31 वचन। पहला राजा उसका 12 अध्याय 28 से 31 वचन। अब यहाँ पर इस्राएल के एक राजा की बात हो रही है। 2 राज्य बन चुके हैं, इस्राएल एक राज्य है, यहूदा दूसरा राज्य है। परमेश्वर इस्राएल के लोगों को निकाल के लाया, प्रभु ने उनको स्थापित किया कनान देश में। उनका पहला राजा कौन हुआ था? शाऊल। फिर शाऊल के बाद राजा कौन हुआ था? दाऊद। दाऊद के बाद उसका बेटा था सुलेमान। सुलेमान के समय पे उसके जो 2 बेटे थे, रेहोबोआम और जेरोबोआम, उनके समय पे बंटवारा हो गया। आपको ये सब नाम याद करने की जरूरत नहीं है, पर हमें क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर क्या बात हो रही है। अब 2 राज्य बन गए हैं। यहाँ पर अब एक राजा आया है जो परमेश्वर के अनुसार नहीं, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलना चाहता है। और देखिए वो क्या करता है। पहला राजा 12 अध्याय 28 से 31। तो राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है। क्योंकि लोग यरूशलेम को जाते थे, वहां पर जाके लोग, वहां पे मंदिर था, परमेश्वर ने जो बनवाया था सुलेमान के द्वारा, तो वो वहां पर था। अब वहां पर जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हारी शक्ति से बाहर है। इसलिए इस्राएल अपने देवताओं को देखो। कौन से देवता हैं ये? 2 बछड़े बनाए हैं और कह रहे इस्राएल ये देखो, ये आपके देवता हैं जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल ले आए। हाँ, इनके ऊपर बैठ के आए थे बाहर। ये 28 वचन सुनने के बाद ना लोगों को वहां पे बलवा कर देना चाहिए था, लड़ने के लिए खड़े हो जाना चाहिए था। बट सुनिए लोगों ने क्या किया, क्योंकि खरा उपदेश तो पसंद नहीं था ना। वहां क्यों जाना है इतनी दूर, दुख उठा के प्रभु के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए? यहां पे तो हमारे देवता आ ही गए जो तुम्हें मिस्र देश से निकाला है। 29 वचन। तो उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया। दान एक जगह का नाम है। बेतेल, बैत का मतलब होता है घर, एल का मतलब परमेश्वर। बैत एल परमेश्वर का घर कहलाया जाना। 30 वचन। और ये बात पाप का कारण हुई क्योंकि लोग उस एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। पर यहां पर मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं इस राजा की बात कर रहा हूं। सुने राजा ने क्या किया। और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए। अब सुने, और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी ना थे याजक ठहराए। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने जब मिस्र देश में से इस्राएलियों को लाया, लेवी व्यवस्था में प्रभु ने बता दिया लोगों को
कि देखिए मेरे लिए ये जो लेवी के घराने के लोग हैं इनको अलग कर दो, ये ही याजक ठहरेंगे और मेरे मंदिर का कार्य सिर्फ यही लोग करेंगे, इनमें से ही याजक होने हैं। पर यहां पर ये राजा क्या कर रहा है, अपनी अभिलाषा के अनुसार, कि इसको लगा कि लोग अगर वहां जाएंगे तो वहां के राजा की बात ज्यादा सुनने लगेंगे, मुझसे बैर करेंगे, मेरा तो तख्ता पलट हो जाएगा। अपने आप को संतुष्ट करने के लिए लोगों से मूर्ति पूजा करवा रहा है। उस परमेश्वर के सोचे, परमेश्वर की क्या निंदा कर रहा है वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो धूप और छांव का बादल बन के, ज्योति का बादल बन के लोगों के साथ चला, उसको वो कह रहे हैं कि ये 2 बछड़े हैं, इनकी आराधना कर लो। और करने के बाद उसने क्या करा है, क्योंकि ये काम करके दिखाने के लिए लोगों को ऐसा लगे कि हाँ ये तो याजक है। कोई भी कैसा सा भी व्यक्ति हो, काम वो करे जो मैं कह रहा हूं, उसको उठा के अगुआ बना ली। क्योंकि वचन क्या कहता है, कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। आज ऑनलाइन में फेसबुक पे, यूट्यूब पे या हमारे आसपास बहुत सारे प्रचारक हैं, ऐसे प्रचारक हैं जिनका आप सोच भी नहीं सकते थे प्रचारक है। मैं फोन रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, पर मैंने कल किसी को दिखाया था कि एक व्यक्ति अपने आप को शायद प्रॉफिट या अपोस्टल कुछ कह रहा है, प्रेरित या भविष्यवक्ता कह रहा है, और वहां पर लिखा क्या है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है उसका। वो कह रहा है चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, अपने काम के लिए, दुख में, परेशानी में, नौकरी के लिए, घर के क्लेश के लिए, इन सब चीजों के लिए संपर्क करें। नीचे नंबर लिखा हुआ है। कहीं और पढ़ा है आपने ये? गृह क्लेश, नौकरी, छुटकारा कराया, इन सब से छुटकारे के लिए, आजाद होने के लिए संपर्क करें। बाबा मूसा बंगाली बस स्टैंड के पास। आजकल बहुत सारे प्रचारक उठ गए हैं ऐसे, क्योंकि बुलाहट नहीं है पर मौका है। आपको पता है ऐसों के पास भी बहुत सारे लोग हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पौलुस बात कर रहा है कि अंत के दिनों में ऐसे दिन आएंगे जब लोग खराब उपदेश नहीं सह सकेंगे, अपने कानों की खुजली के कारण, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से प्रचारक बटोर लेंगे। ये वो लोग हैं जो प्रभु को किसी ना किसी के द्वारा प्रभु को शायद जाना, प्रभु के मसीह के नाम को सुना, पर अच्छी शिक्षा नहीं ली इन्होंने। और ऐसा नहीं, यहाँ पे वो लोग नहीं जिनको शिक्षा नहीं मिली, ये वो लोग हैं जिनके पास शिक्षा पाने का मौका था। अगर आपने कभी मसीह की अच्छी शिक्षा ग्रहण ही नहीं करी, आपके पास मौका नहीं था, तो कोई बात नहीं, आपके पास मौका है, आप सुने, ग्रहण करें। पर मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके पास मौका था पर फिर भी जानबूझकर अपने आप को प्रसन्न करने के लिए मसीह की शिक्षाओं को छोड़ दिया, ताकि मैं खुश रहूं, मेरा अपना जो अहम है वो संतुष्ट रहे। कई अमीर लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जब दशमांश की बात आती है, बहुत सारे लोग कलीसिया के मेंबर इसीलिए नहीं बनते, सदस्य किसी के अधीनता में इसीलिए नहीं आते क्योंकि धन बहुत है। उनको चाहिए कि हम डोनेशन करें, दान करें, कलीसिया में हम दान कर दे, दान, पर दशमांश ना दे, क्योंकि दशमांश गुलामी को दिखाता है। मैं कह रहा हूं कि मैं जो अगर 100 रुपए कमा रहा हूं उसमें से 10 प्रभु का है, मैं गुलाम हूं इस बात का, मुझे देना ही देना है। पर ये गुलामी प्रभु के डर की वजह से नहीं है, इस बात के एहसास की वजह से है कि जो 100 भी दिया है ना, वो उस परमेश्वर ने दिया है, उसमें से 10 उसका है, मैं दूंगा, और इसके लिए मैं समर्पित हूं। प्रभु ने मेरी जिंदगी को पाप से बचाने के लिए सलीब की मृत्यु सहली, उस परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, जैसा पौलुस कहता है कि हर दिन मैं अपने आप को मारता हूं और अपने शरीर को, अपनी देह को जीवित बलिदान करके प्रभु को प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि ये हमारी आत्मिक सेवा है। हम
इन दिनों में अपने लिए बहुत से ऐसे प्रचारक ढूंढ लेंगे, बटोर लेंगे जो हमारी अभिलाषाओं के अनुसार कार्य करें। परमेश्वर ने यहेजकेल को यही कहा था। यहेजकेल को प्रभु ने ऐसे लोगों के पास ही भेजा। और किसके पास भेजा था यहेजकेल को? इस्राएल के लोगों के पास, उन लोगों को जिनको परमेश्वर निकाल के लाया था मिस्र से, जो प्रभु के अपने थे, जिनसे वो प्रेम करता था। पर आज प्रभु क्या कह रहे हैं उनके बारे में? यहेजकेल उसका 12 अध्याय 1 और 2 वचन, हे मनुष्य की संतान, तू बलवा करने वाले घराने के बीच में रहता है, जिनके देखने के लिए आंखें तो हैं परंतु नहीं देखते, और सुनने के लिए कान तो हैं परंतु नहीं सुनते। इनका कुछ नहीं होगा। ऐसे प्रचारक, ऐसे उपदेशक और ऐसे शिष्य, ऐसे लोग जो उनके पीछे चलते हैं, उनके लिए होशिया की पुस्तक 4 अध्याय 9 वचन में एक वायदा दिया है प्रभु ने। इसलिए जो प्रजा की दशा होगी वही याजक की भी होगी। मैं उनके चाल चलन का दंड दूंगा और उनके कामों के अनुकूल उन्हें बदला दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10 अध्याय उसके 27 वचन में कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। क्या आप परमेश्वर की भेड़ हैं? क्या आप उसकी आवाज को सुन के, प्रभु यीशु की आवाज को सुन के जब आप उसका वचन सुनते हैं उसके अनुसार चल रहे हैं? या आप अपने अनुसार, अपने अभिलाषाओं के अनुसार आप वो पासवान ढूंढ रहे हैं, उन लोगों को ढूंढ रहे हैं, ऐसे शिक्षकों को ढूंढ रहे हैं जो आपको प्रसन्न करें? खरा उपदेश क्या है? वो जो आपको आपके पाप के बारे में बताए, मन फिराव के लिए बुलाए, बताए कि प्रभु में माफी है और अगर आप मन ना फिराएंगे तो आपका नाश होगा, और आपको बता दिया गया है और उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। मेरे प्रियो, प्लीज इन दिनों में सचेत रहे, चौकन्ने रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि घात करने वाला वो भेड़ के रूप में भेड़िया बन के आता है ताकि जितनों को नाश कर सके वो कर दे। पौलुस कहता है कि मैं सब के लिए सब कुछ बनने को तैयार हूं ताकि किसी भी रीति से लोगों को प्रभु में ले आऊं। और वो खरा उपदेश, सही शिक्षा लोगों को देता था जिसके द्वारा लोग मजबूत बने। खरा उपदेश आपको परमेश्वर के लिए, आज प्रार्थना में राकेश ने भी कहा कि हम दुल्हन हैं परमेश्वर की। दुल्हन कितनी सुंदर दिखती है से कोई फर्क नहीं है, वो सिर्फ तस्वीरों के लिए है, पर उसका चरित्र अंदर से कैसा है वो असल मायने में परमेश्वर की अच्छी दुल्हन है। और अच्छी दुल्हन वो है जो परमेश्वर के खरे उपदेश को ग्रहण कर उस पर चलती है। मेरी प्रार्थना यही है कि आप और मैं वैसे ही बने। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, प्रभु यीशु के नाम से आपसे हम विनती करते हैं कि आपके खरे उपदेश को ग्रहण करने वाले बने, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, अपने आप को मार कर आपके वचन पे चलने वाले बने। हम सब पे दया करें, कृपा करें। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि सब लोगों को पूरे सप्ताह भर आप संभालें, अपनी महिमा सबकी जिंदगी से लें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके वचन के लिए जो आपने हमारे लिए दिया है ताकि हम खरे बनते जाएं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने वचन से हमें निरंतर सिखाएं, मजबूत करें, अपनी महिमा हमारी जिंदगी से लें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सारा महिमा, प्यार, धन्यवाद और आदर आपको देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे और हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। मैं आइए प्रभु की प्रार्थना हम सब एक साथ मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता, तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु हर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा युगानुयुग तेरे ही है। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबों के साथ बनी रहे। आमीन। सब जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत आनंद से